नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जी हां, आपने नाम तो सुना होगा, जो एक समय पर आम आदमी बनकर आए थे दिल्ली के अंदर। ऐसा मफलर लपेट के करीब 35 किलो का ये आदमी, इसने लोगों को ऐसा पप्पू बनाया। दिल्ली के लोग, ये दिल्ली के जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को बड़ा घमंड किया करते थे ना, हम दिल्ली वाले हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, इनको एक ऐसे 35 किलो के आदमी ने ऐसा पप्पू बनाया, ऐसा मफलर लपेट के आता था, कूद के खंभों पे चढ़ जाता था भाई, और तार काट देता था। इतनी सफाई से तो बिजली कर्मचारी तार नहीं काटते, इसलिए ये काट देता था। और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन बैठा। अब सोचो, एक ऐसा आदमी जो नंद नगरी की सड़ी गली, बदबूदार गलियों में से निकलकर वो पहुंच गया मुख्यमंत्री के सिंहासन तक, तो वहां जाके उससे क्या उम्मीद आप कीजिएगा? उम्मीद क्या कीजिएगा? अब आप ये समझिए कि इस तरीके की साइको कंडीशन का आदमी, जो अपने आप को, देखिए हम ये नहीं कह रहे, जो अपने आप को बताता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर था, असिस्टेंट कमिश्नर, भाई साहब इनकम टैक्स, अरे सब घोटालेबाज थे। ऐसे ऐसे इन्होंने घोटाले किए, कहां कहां क्या क्या जुगाड़ भिड़ा के ये असिस्टेंट कमिश्नर कभी थे कि नहीं थे पता नहीं। बीच में एक दिन जो कांग्रेस के उदित राज है फिलहाल जो कांग्रेस में, उनका भी एक बयान आया था, उन्होंने भी इनके बारे में कहा, कई लोगों ने इनके बारे में बयान दिए। खैर उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन ये पहुंच गए भाई साहब दिल्ली के सिंहासन। अब वहां जाके जो इन्होंने गंद मचाया, चोर मचाए शोर, जो इन्होंने गंद मचाया, जो चोरियां की, आज तक दिल्ली का जो सत्यानाश किया है इन्होंने, बस आप पूछिए मत। ये सत्यानाश आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दिल्ली के लोग कहने लगे हैं, दिल्ली को नरक बना के रख दिया। नरक तो बनाया ही बनाया। इस दिल्ली के इस बेटे, दिल्ली के इस भाई, दिल्ली के इस नेता, दिल्ली के इस पता नहीं क्या क्या ने दिल्ली को जो नरक बनाया, आज वही मफलर बांध के खंबे पे चढ़ने वाला आदमी अपने आप को वीवीआईपी कल्चर में मान रहा है। भाई साहब करोड़ों की गाड़ियों में चलता है, शीश महल में ये रहता है, कितनी कसमें खाई जनता के सामने। जनता जनार्दन कुछ तो सोचो, आपको कैसे ठगा इसने। और ये जब शीश महल में पहुंच गया, करोड़ों अरबों इसके एक एक आदमी ने, एक एक चट्टे बट्टे ने, जो अली बाबा 40 चोर, मतलब अली बाबा के अलावा जो 40 चोर है, उन्होंने भी भाई साहब जम के माल बना लिया है। और जम के माल बनाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए गए जिसमें ये गिरफ्तार हुए बाद में। चाहे इनका एक सेकंड नंबर पे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, कौन कौन जेल में है, अब ये खुद भी जेल में। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वीवीआईपी कल्चर की मांग करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। हालांकि हम आपको पहले बता देते, सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी जमानत पर सुनवाई होनी थी और सुनवाई चलती रही। करीब 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही। देश के सबसे बड़े वकील, सबसे महंगे, बड़े तोड़ दीजिए, सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल के लिए दलील दे रहे थे, और 2 से 3 घंटे तक उन्होंने अदालत में दलीलें दी। जिस आदमी का रेट है 10 से 15 लाख रुपए पर घंटे, पर आवर का रेट है, वो 3 से 4 घंटे आज अदालत के अंदर रहा। तो सोच लीजिए आज कम से कम 30 से 40 लाख तो बना के गया होगा। लेकिन ये तो दिल्ली के लोगों का था भाई, ये तो सरकारी खजाने का पैसा था। ये अरविंद केजरीवाल तो मौज काट रहा है। 5-5 लाख के तो कबोर्ड ही लगवा दिए उसने, 8-8 लाख के पर्दे लगा दिए। ये सब जनता का पैसा, और ये जनता के पैसे पे जिस तरीके से ऐश कर रहा था, तो आज जो इसकी जमानत पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही माना कि क्या एक आम आदमी के लिए इतनी
त्वरित इतनी जल्दी सुनवाई होती है और इतनी लंबी सुनवाई होती है कभी? यानी कि आप हमसे चाहते हैं कि आपको हम कुछ इस तरीके का ओहदा दें यहां पर? आपको किस लिए ऐसा चाहिए? आज जो सुप्रीम कोर्ट है, आज उसने धोके रख दिया अरविंद केजरीवाल, और धोके रखने के बाद लेकिन अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि शर्म तो इन्होंने बेच खाई। जब बच्चों की कस्में ही खाली थी, उसके बाद वो पलट गए। तो इससे बड़ा बेईमान आदमी, इससे बड़ा नाटक नौटंकी, इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा लुटेरा, इनसे बड़ा चोर हो ही नहीं सकता, जो पब्लिक मंच पे खड़ा होकर बच्चों की कस्में खाता हो। ऐसे ऐसे वीडियो है ना भाई साहब, भाई का मुंह यूं हो रखा है, मफलर लपेटे हुए, खांस भी रहा है। नाटक, इतनी बड़ी नौटंकी, लेकिन आप सबको चूना लगा गया दिल्ली वालों, और दिल्ली वालों को तो लगाया ही लगाया, पंजाब को भी लपेट दिया। रो रहा है पंजाब आज, शराबियों की फौज खड़ी हो गई है भाई साहब। विदेशों वाला हाल है, टेढ़ी कमर कर करके रात में घूमते हैं ड्रगिस्ट, लेकिन वहां पर भी प्रचार की दुकान चल रही है पूरी। भगवंत मान, इतनी प्रचार की दुकान। ये जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कितने वीडियो ट्वीट किए, कितने वीडियो ट्वीट किए, आप सोच नहीं सकते। तो ये इस तरीके से जो चल रहा है, दिल्ली को भी क्या नरक बनाया। अभी हाल ही में इनके एक नेता को दौड़ा लिया, आतिशी मार्लेनो वहां गई थी जनता संवाद, ऐसा जनता ने संवाद निकाला कि मोबाइल कान पे डंडा कर लगा के नाटक करते हुए भागी वहां से निकल के। खैर, हम इस पे आपको बात बताते हैं कि आम आदमी को मिलता है इतना टाइम। केजरीवाल के लिए लंबी बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी की। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहे सिर्फ इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उन्होंने दलील दी कि जब सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका नहीं है तो उन्हें जेल में क्यों रखा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में इतने लंबे समय तक क्यों रखा जा रहा है? सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती और जमानत के लिए केजरीवाल की ओर से दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। एक अहम टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों में कितनी देर सुनवाई करनी चाहिए। ये गंभीर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से पूछा गया कि जमानत के मामलों में आखिर कितनी देर सुनवाई करनी चाहिए। क्या आम आदमी को इतना समय मिलता है? जो आम लोग हैं, इनकी आम आदमी पार्टी की नहीं, जो आम जनता है, क्या उनको इतना समय दिया जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक अपनी दलीलें पेश की। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमें जमानत मामले में कब तक सुनवाई करनी चाहिए। ये सवाल खड़ा कर दिया। क्या सामान्य लोगों को इतना समय मिलता है? ये भी सवाल था। इस पर सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जितना टाइम याचिकाकर्ता को दिया गया है, कम से कम उतना ही जांच एजेंसी को भी मिलना चाहिए। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वह 12 बजे तक अपनी बात खत्म करेंगे ताकि लंच तक सुनवाई पूरी हो सके। अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच के सामने कहा कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है और इसके अलावा उनके भागने का कोई खतरा भी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने कहा अगस्त 2023 में जो शुरू हुआ, ये वह इस साल मार्च में धन शोधन मामले में गिरफ्तारी का कारण बना। सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत और एक अधीनस्थ अदालत ने पहले ही उन्हें जमानत दे दी है। केजरीवाल की सीबीआई ने 25 जून को गिरफ्तार किया था। उन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी की वजह से जमानत नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से 21 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था उनके घर से,
जांच एजेंसी ने उन्हें कथित घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। ये सारा पूरा किस्सा आपको हमने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आखिर वो हर मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच जाता है, ये भी आज बहस के अंदर बड़ा मुद्दा रहा। आज बार बार पूछा गया कि आखिर ये सीधे यहां तक कैसे आ जाते हैं, और कोई सामान्य जो लोग हैं देश के, वो क्या ऐसा कर सकते हैं, ये भी पूछा गया। और पूछा गया क्या इनको अलग से कोई कैटेगरी मिली हुई है, क्या सीएम होना एक अलग से पद का कोई अलग से कोई कैटेगरी है इनके लिए कि भाई ये सीएम है तो इनको अलग से सुनवाई की जाए। देश का जो कानून है, हमारे देश का जो संविधान है, उसमें सभी को एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं। फिर अरविंद केजरीवाल की केस की सुनवाई हर बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कैसे हो जाती है, हाई कोर्ट में कैसे पहुंच जाते हैं? कई सवाल बहुत सारे थे, परंतु इन सवालों का जवाब अभिषेक मनु सिंह भी कई ऐसी चीजों पे ना बोलकर सिर्फ इस ऐसे पे बोल रहे थे, ये तो केजरीवाल है, मुख्यमंत्री हैं, ये तो भाग ही नहीं सकते हैं, इन्हें समाज के लिए खतरा, समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा अरविंद केजरीवाल है। और केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है। समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा अली बाबा 40 चोर है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है। और ये लुटेरे चोर मचाए शोर हैं, ये चोरी भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीरता से कई गंभीर टिप्पणियां की हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि उसके ऊपर, और अरविंद केजरीवाल ने के ऊपर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल सीएम है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी सारी सीमाएं लांघ जाए या हम उन्हें कोई विशेष दर्जा दें या वो कोई विशेष दर्जा ग्रहण पाते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रख लिया है। शायद अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी, और सुनवाई जब होगी तब इस पर आगे की कार्रवाई। देखते हैं आगे इस मामले में अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।